ठीकरी पहरे देने को मजबूर हुए क्रशर संचालक। नियमों को ताक पर रख पंजाब से आ रही अवैध खनन सामग्री। क्रशर एसोसिएशन ने पुलिस और प्रशासन पर जड़े आरोप। कहा, बिना दस्तावेज प्रदेश में कैसे प्रवेश कर रहे हैं टिप्पर। पुलिस ने खनन सामग्री से भरे 8 वाहनों के किए चालान। हिमाचल प्रदेश क्रशर उद्योग संघ के पदाधिकारी जिले की सड़कों पर ठीकरी पहरा देने को मजबूर हो गए हैं। संघ का आरोप है कि एक तरफ जहां जिले के तमाम क्रशर उद्योग हड़ताल पर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मॉनसून सीजन को देखते हुए जिले की तमाम नदियां और खड्डों में अवैध खनन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में पंजाब से ओवरलोडेड टिप्पर रेत और बजरी लेकर हिमाचल की सीमाओं में दाखिल हो रहे हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डिम्पल ठाकुर का आरोप है कि पंजाब से रेत और बजरी भरकर लेकर आने वाली गाड़ियां केवल मात्र 100 रुपए का शुल्क लेकर हिमाचल की सीमाओं में प्रवेश कर रही हैं। न तो किसी टिप्पर चालक के पास वैलिड बिल है और न ही कोई एम फॉर्म है। ऊपर से सोने पर सुहागा ये है कि पंजाब से आ रही बजरी और रेत दोगुने दाम में जिले के लोगों को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग चांदी कूट रहे हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। डिम्पल ठाकुर ने कहा कि सुबह 4 बजे तक उन्होंने सड़कों पर उतरकर नाकेबंदी की और पंजाब से आने वाली गाड़ियों के तमाम एम फॉर्म और बिल चेक किए। उन्होंने इस संबंध में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को फौरन सूचित किया, लेकिन कोई भी समय पर उपलब्ध नहीं हुआ। जब तक पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची, तब तक करीब 150 गाड़ियां वहां से जा चुकी थीं। उन्होंने कहा कि केवल मात्र 10 से 15 टिप्पर उन्होंने जबरन पुलिस के आने तक रोके रखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश हाईकोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार बिल के साथ एम फॉर्म होना बेहद जरूरी है, लेकिन पंजाब से आने वाले टिप्परों के चालक केवल मात्र पंजाबी में लिखा एक लेटर लेकर माल ढुलाई कर रहे हैं। और क्या कुछ कहना है क्रशर उद्योग संघ के प्रदेशाध्यक्ष का, सुनिए। हमको मार्केट में लोगों ने बताया भी रात को 150-200 के करीब गाड़ियां जाती हैं। हम हिमाचल बंद करके सोए हैं और पंजाब से गाड़ियां आ रही है। तो हम रात को जैसे ही गाड़ियां लेके बाहर निकले तो हमने कम से कम 15 गाड़ियां रास्ते में रोकी। किसी के पास एम फार्म नहीं था, किसी के पास वैलिड बिल नहीं था और उससे हमारी हिमाचल गवर्नमेंट को हमने बंद करने करके जो चूना लग रहा हो, इतना बड़ा लग रहा है फिर मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ। 100 रुपये की पर्ची एक हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट काट रहा है। सिर्फ हिमाचल में उस 100 रुपये का पर गाड़ी टैक्स आ रहा है, जिससे हमारे को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। बजरी डबल रेट में आ रही है। हमने रात पुलिस को 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ट्राई की, कोई भी पुलिस अधिकारी ने आधे तो फ़ोन नहीं उठाया। जो आए वो 1:30 बजे आए, तब तक कम से कम 150 गाड़ियां जा चुकी थी। 15 गाड़ियां थी जो हमारे पास खड़ी थी उस टाइम। उनके पास एक पंजाबी में लिखा हुआ लेटर था और कोई भी एक्स फार्म डब्ल्यू फार्म नहीं था। जो हमारे हाई कोर्ट है उन्होंने डायरेक्शन दी है कि हिमाचल में बिल के साथ एक्स फार्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंजाब में एक्स फार्म है ही नहीं है, तो वो इलीगल मटेरियल हिमाचल में क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। वो धर्म कांटे जो हमारी डीएमएफटी के पैसे से लगाए थे, वो क्या सिर्फ ऊना वालों के लिए लगाए थे या हिमाचल वालों के लिए लगाए हैं? पंजाब के लिए उनका कोई रोल नहीं है। किसी भी कांटे पे गाड़ी नहीं चढ़ी है। जब 1:30 बजे पुलिस आई तो हम उनको कांटे पे लेके गए, तो हर गाड़ी 10 टन 15 टन एक्स्ट्रा थी, मिनिमम 10 और 15 टन एक्स्ट्रा थी, जिससे हमारे रोड्स को बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे हेल्थ सिस्टम और इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। बजरी रोडों पर गिराते जा रहे हैं, किसी पे तरपाल नहीं था। तो हमारा निवेदन है सरकार से भी, क्या ये पंजाब के खनन माफिया की तर्ज पे तो नहीं बंद हुआ कहीं हमारा हिमाचल? हमें अब ऐसे भी लगने लग गया है 200 गाड़ियां जाने का मतलब होता है कुछ। एक रात में 150-200 गाड़ियां जा रही है, एक भी पुलिस अधिकारी ने उसको चेक करना ठीक नहीं समझा। हमने शाम को फ़ोन किया था तो हमारे ऊना से एक एसएचओ साहब आके 6 गाड़ियां रोक गए थे, पर रात को किसी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, ना ही माइनिंग विभाग वालों ने फ़ोन उठाया, ना ही हमको उन्होंने माइनिंग गार्ड, हमने बोला 2 माइनिंग गार्ड दे दो, उन्होंने नहीं दिया। और कुछ जो हिल स्लोप वाले क्रैशर चल रहे हैं, माइनिंग टोटली बैन है। हिल स्लोप में भी स्लाइड आने का खतरा है। वहाँ पे भी सरकार से निवेदन करता हूँ कि जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर तक उनको भी हमारी इसी रिवर बेड वाली पॉलिसी में लाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिमाचल है ये, पंजाब हरियाणा नहीं है जहाँ पे स्लाइड नहीं हो सकते। यहाँ पे हिल्स की भी स्लाइड होती है। तो इससे मेरा निवेदन है राज्य प्रमुख से, जो हमारे खनी प्रमुख है हिमाचल के, पे हिल स्लोप को भी इसी श्रेणी में लाके वो भी माइनिंग उनकी चेक की जाए। और रात को कुछ गाड़ियां ऐसी पकड़ी, हमने एक बॉर्डर का स्टोन क्रैशर है, मतलब 40 टन की गाड़ी और 9 टन का एम फार्म है, वो भी मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ। वहीं एएसपी ऊना विनोद धीमान ने कहा कि गुरुवार देर रात पुलिस को खनन सामग्री से ओवरलोडेड गाड़ियों की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसएचओ सदर पर आधारित टीम ने फौरन 8 गाड़ियों की ओवरलोडिंग के चालान किए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस पहले भी ओवरलोडिंग पर शिकंजा कसती रही है और आगे भी इस अभियान को जारी रखा जाएगा।
जहां तक पंजाब से खनन सामग्री लेकर गाड़ियां आने का सवाल है, तो इस संबंध में आबकारी और कराधान विभाग और खनन विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। सर, पंजाब से जो है वो भारी मात्रा में ओवरलोडिंग वाहन जो है खनन सामग्री लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ पुलिस उसको लेकर कर रही है? क्रशर एसोसिएशन का आरोप है कि पुलिस को शिकायत करने के बावजूद भी जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, रात को एक शिकायत आई थी जिसके आधार पे SHO ऊना द्वारा जो है वो तकरीबन 8 गाड़ियों के जो ओवरलोडिंग के चालान किए गए हैं। पुलिस ने पहले भी इस तरह के चालान किए और आगे भी इस तरह का अभियान जो पुलिस जारी रखेगी। बाकी जो पंजाब से गाड़ियां आने का सवाल है, उसमें माइनिंग डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट जो कम्पिटेंट है, अगर उनके लॉ में परव्यू में कहीं आता है तो वो भी उसमें एक्शन ले सकते हैं। तो क्या सर आने वाले दिनों में कोई नाकेबंदी की जाएगी कि इस तरह के वाहनों पर जो है वो रोक लगाई जा सके? इसमें ऑलरेडी पुलिस जो है वो 2 माइनिंग रिजर्व यूज़ कर रही है अलग अलग जगह पे, जहाँ भी पुलिस को शिकायत आती है नाकेबंदी की फॉर्म में, या कोई रैंडम रेड करनी है स्वां में, या कोई इस तरह की इलीगल माइनिंग कर रहा है, उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि आखिर क्रशर उद्योग की समस्याओं का क्या हल निकलता है। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।